बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल मेडिसिन के पास्ट MCQs है, ठीक है। कुछ जो है KMU के हैं, ठीक है। तो ये आपने MCQs जो है वो जरूर देख लेने हैं। पास्ट MCQs है सारे के सारे, ठीक है। और सॉरी फॉर दिस की थोड़े ब्लर हैं क्योंकि मुझे इसी तरह से ब्लर पिक्चर्स मिली हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको जो है वो देख लीजिएगा, थोड़ा सा जूम करके बेशक इसे देख लेना, ठीक है। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि इसको ज़्यादा जूम कर दूँ ताकि आप क्लियरली जो है वो देख सकें, ठीक है। तो नहीं कि क्लियर पिक्चर्स बट फिर भी आप जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट फर्स्ट MCQ आ जाता है, विच डिजीज़ बेस्ट एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग LFTs पैटर्न बाइलोरुबिन 3 एंड SGBT 90 AST जो 350 है एंड विथ रेज्ड गामा GT विच ऑफ द विच इज़ द मोस्ट लाइकली DX इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आंसर जो है वो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है कि 45 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है विथ Sjogren's syndrome presented with enlarged left cervical lymph. What is the most likely responsible for this presentation? ठीक है, तो इसमें हमारे पास लिम्फोमा आ जाएगा। ये आपके पास MCQs ही हैं, ठीक है। सो इनको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। आप जिस तरह के भी पिक्चर है, सॉरी फॉर डैट, उसको ज़रूर देख लेते हैं। उसके बाद 47 ईयर्स ओल्ड वुमेन प्रेजेंट्स विद ड्राइनेस इन द माउथ एंड आइज। हर कौन सा टेस्ट लिखा है इस पॉजिटिव, ठीक है। व्हाट इज़ द DX, तो इसमें भी हमारा Sjogren's सिंड्रोम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 35 ईयर्स ओल्ड मैन हैज़ बीन रेफर्ड टू द हेमाटोलॉजिकल clinical with multiple pain, stiff joints and uveitis, and he also complains of ulcers on his penis and mouth, ठीक है। वट इज़ द DX, इसमें हमारे पास राइटर्स सिंड्रोम आ जाएगा। ये जो आपके पास श्रिंगर सिंड्रोम और राइटर्स सिंड्रोम है ना, इनके आपने क्या करने कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स जो है वो अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। एन ओल्ड मैन प्रेजेंट टू A&E विथ फीवर एंड इन स्वेलो with painful right knee, ठीक है। O/E his right knee is red and swollen. Pollutant fluid aspired from the joint. Which of the following disease is suffering from? इसमें हमारे पास सेप्टिक अर्थराइटिस आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, सेप्टिक अर्थराइटिस जो है इससे रिलेटेड जो आपके पास इसके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं वो याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है 34 ईयर्स ओल्ड वुमेन प्रेजेंट्स टू हर GP विथ स्वेलन पेनफुल हैंड्स, ठीक है, and feet. What are the stiffer in the mornings, ठीक है। the O/E there are signs of ulnar deviation at the MCP point. Which disease of the patient is suffering from is the RA, तो RA से जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं वो अपने तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद आगे आ जाता है वेटरनरी डॉक्टर, veterinary doctor, ठीक है, is worried about getting the disease. Which of the following disease of his least likely to be infected with because of his occupation is malaria, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है 8th क्वेश्चन। A 23 years old man present with a recent of fever and sore thought he has developed a muscular rash after being prescribed ampicillin by his GP. O/E he has enlarged posterior cervical nodes, palatal and splenomegaly. Which is most likely disease is suffering from is the infectious mononucleosis, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके पिछले पॉफ में आ चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ a 23 years old man with hemophilia is worried about his son to be having hemophilia. Which of the following screening test for this son is the APIT, ठीक है। उसके बाद 24 years old woman with anemia and splenomegaly is referred to the hemophilia. Her direct COMS test is negative. Her blood film shown the presence of reticulocytes and spherocytes. Which disease she is suffering from out of the following is the hereditary spherocytosis, ठीक है। तो ये आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स जो हैं वो याद कर लेने। 24-year-old air hostess using OCP is presented with severe abdominal pain and dyspnea. U/S revealed an enlarged caudate lobe of the liver and moderate ischemia, which is most likely diagnosis. तो इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा बर्च-शेनी syndrome, बर्च-शेनी syndrome, ठीक है। उसके बाद 30 years old man in anxious and request hepatitis B screening in OPD. Which of the following is most stable test is the HB1AG, ठीक है। ये भी आपका MCQ जो है वो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं पिछले साल के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन ऑफ cirrhosis of bronchial
एस्थमा, ठीक है। ब्रोंकियल एस्थमा से रिलेटेड जो है वो हमारे पास क्या होती है, साइनोसिस होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पल्मोनरी कंडीशन इज एसोसिएटेड लैच परमिनेंस ईच लैच लिखा हुआ, इनके COPD की करेक्टरिस्टिक्स आपने याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आ गया जाता है ट्यूमर, हेरेडिटरी ट्यूमर कॉजिंग कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक कियास्मा विल कॉज बाइटेम्पोरल हेमिप्लेजिया, ठीक है। उसके बाद 50-year-old फीमेल कंप्लेन ऑफ डिप्लोपिया and generalized weakness that is worse in the evening, the most likely diagnosis myasthenia gravis, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जो आपके आंसर्स हैं इनके आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स जो है वो याद करते जाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ओबीस फीमेल प्रेजेंट्स विद सीवियर हेडेक, फंडल एग्जामिनेशन रिवील्स bilateral papilloma, CT scan is normal, CSF operating pressure is 50 mm, the diagnosis is, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ट्रेव हो जाता है, सॉरी ये ई वाला आ जाएगा, ठीक है। आर्कनाइट हेमरेज, देखिए जो मैंने लास्ट की आपके साथ शेयर की MCQ की की उसी में भी यही MCQs थे, ठीक है। उनकी स्टेटमेंट्स ये वाली थी, ठीक है, ये कन्फर्म है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 35 ईयर्स मैन है विद नोजिया वोमिटिंग जॉन्डिस, ओ बाई ही हैज़ ये नजर नहीं आ रहा मुझे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ऑन इन्वेस्टिगेशन यानी कि इसका जो हमारे पास आंसर है वो है लेप्टोस्पोरोसिस, ठीक है। तो लेप्टोस्पोरोसिस जो उसकी आपने जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं वो देख लेंगे, ठीक है। और द यंग गर्ल विथ फ्रीक्वेंट पेशेंट माउथ अल्सर्स एलोपेशिया एंड फोटो एलोपेशिया स्किन रैश, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस SLE। उसके बाद आ जाता है इन पेशेंट विथ स्पेयर कार्डिक फेलियर एंड आर्टीरियल फाइब्रिलेशन, द बेस्ट एग्जांपल इज डाइजॉक्सिन, ठीक है। थेरेप्यूटिक ऑप्शन इसका जो है हमारे पास क्या होगा, डाइजॉक्सिन होगा। उसके बाद वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस conditions are to be excluded in a patient with cardiac failure and arterial fibrillation is thyrotoxicosis, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद हमारे पास एस्ट्रिक सेगमेंट उन्होंने पूछा हुआ है, एलिवेशन होती है MI में, तो फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज एक्सेप्ट, तो इसमें हमारे पास अल्फा आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टर ऑफ पल्स इन एओर्टिक स्टेनोसिस, ठीक है, ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ है, स्लो रेंजिंग इसका आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद हमारे पास आ जाता है विच इज़ द बेस्ट थेराप्यूटिक ऑप्शन फॉर द पेरिकार्डियल टेम्पनिया 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 टेम्पनिया, इसका हमारे पास आ जाता है पेरिकार्डियोसिंटोसिस, ठीक है। विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, तो इसका आंसर ऑल ऑफ टाइम आ जाएगा। उसके बाद द साइड इफेक्ट ऑफ द ऑप्टिक न्यूराइटिस इज एसोसिएटेड विद इथामिप्टोल, ठीक है, इथामिप्टोल ये अपने ड्रग इसको देनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कुशिंग सिंड्रोम के बारे में पूछा हुआ है, तो 24 आवर, ठीक है, उसका उन्होंने बताया हुआ है यूरिनरी 24 आवर यूरिनरी, यह पढ़ने आपने कुशिंग सिंड्रोम चाहिए आपने बुक से देख लेना दफ़ा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लार्ज मैक्रो, ये भी सही नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट फॉर एन 80 years old पेशेंट विद थायरोटॉक्सिकोसिस ड्यू टू द इंक्रीज रेडियो एक्टिव आयोडीन, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव आयोडीन के बारे में आपने एक दफ़ा देख लेना है। उसके बाद ओबीस लेडी विद अ BMI of more than 35 presents with a blood sugar of 300 mg per deciliter, the best treatment option is metformin, ठीक है। metformin उसके बाद मेजर रिस्क फैक्टर फॉर ischemic heart disease is a high value of LDL,